मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टर और साइंटिस्ट। साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप जब चारों तरफ देख रहे हैं, हर बंदा डर, टेंशन, दबाव में जी रहा है। नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी करने का दबाव भी है, उसको सैलरी चाहिए 1 लाख मिल रही है, लेकिन उनका मानसिक स्थिति अगर देखें, वो बड़ी प्रेशर में है, वो ढंग से सो नहीं पाते हैं, उसको छुट्टी चाहिए, बॉस से छुट्टी नहीं मिल पाती, घर में फंक्शन है और उसको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। खासतौर से कोर्टों में आप देखें, वहाँ पर एम्प्लॉय के साथ बड़ा प्रेशर है, मानसिक दबाव के चलते वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो बंदे में ज़्यादा प्रेशर आता है। तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है, आपको जॉब भी करनी मजबूरी है और आपको सिचुएशन को भी टैकल करना है और अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करना है, अपने आप को हैप्पी स्टेट में भी रखना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं लाइफ के अंदर, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपके दिमाग में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। आप अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज करके इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है। आप इनको डेली फॉलो करते हैं तो आप एक एक्सरसाइज में आपको उसका फर्क देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तो सबसे पहली जो हमारी इमोशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आँख खुलती है कि आपकी जो पहली इमोशन कैसे कंट्रोल होती है, वो आपकी इमोशन रात से कंट्रोल होती है। जब भी आप सोने को जाएं रात को, आपने सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, उसको मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। आज मैंने क्या गलत किया, उसको मैं गलत होने से कैसे रोक सकता हूँ। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, फिजिकली आप रेस्ट होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू होता है। उस समय पर आपका माइंड थोड़ी शांत स्टेज में होता है। अगर आप उस समय अपने माइंड को फॉलो करते हैं, उसमें सिर्फ अपने दिन की एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके साथ ये करूँगा, उसकी ये करूँगा, उसकी कंप्लेन करूँगा, उसका ये करूँगा। तो नेगेटिव चीज़ों से क्या होता है, आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों में उलझने की बजाय कि दूसरों के साथ ये करूँगा, आप सिर्फ उसको देखें। किसी ने आपको गलत बोल दिया, नेगेटिव कर दिया, उसको आप भूल जाएं, उस पर ध्यान ना दें। अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करके ये सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान दें। 3 से 4 मिनट इसमें लगेंगे ज़्यादा। आपको ईमानदारी सोचना है, इसमें ईमानदारी रखें, चालाकी ना करें, झूठ ना देखें। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, नेचर से झूठ नहीं बोल सकते, अपने सबकॉन्शियस माइंड से झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे, आपका माइंड कहेगा ये तो सच नहीं है, और वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी, नुकसान आपका होगा। तो इस मामले में कहीं भी चालाकी ना करें, कोई छल कपट धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें। धोखाधड़ी करेंगे आप, अपना नुकसान होगा। इसमें ईमानदारी से कहें, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन होते हैं। आपका जो भी एम है, जैसे आप मान लीजिए आपका एम है आपको घर लेना है बढ़िया, आपको कोई स्टूडेंट उसको IIT में क्रैक करना फर्स्ट टाइम में, तो कोई मान लो उसको IAS बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जो भी आपका एम है, आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेसमैन है कोई और भी आपका हो सकता है पर्पज़, उस पर्पज़ के बारे में आप सोचें। उसकी हमने अलग अलग एक्सरसाइज बना रखी है, उस पर्पज़ के बारे में सोचना है। और पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे लेने होते हैं, उनके बारे में आपको कैसे सोचना है। पॉजिटिव अफर्मेशन में क्या बोलना होता है कि मेरे आसपास के लोग, परिवार के लोग, फैमिली के लोग, दोस्त, सराउंडिंग, रिलेटिव मेरे को सपोर्ट करते हैं। मैं कामयाब होऊंगा और मुझे कामयाबी मिलेगी। मुझे कामयाब होने की मेरे अंदर काबिलियत है। मुझे यूनिवर्सल पावर्स है, ब्लेसिंग मेरे साथ हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन के हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। उन पॉजिटिव अफर्मेशन को आप सीख कर, उस पॉजिटिव अफर्मेशन में आपने 3 से 4 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन में लगाने हैं। और जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप सोने की तरफ जा रहे हैं। अब सोने की जो एक्सरसाइज होती है, सोते टाइम आपने क्या करना है, माइंड सोने से पहले बिल्कुल शांत हो जाता है। सो रहे हैं आप बेड पे, फिजिकली आप रेस्ट, कपड़े आपके थोड़े लूज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। आपने क्या करना है, आप बिल्कुल आराम से लेट के हैं, जैसे शवासन होता है हाथ सीधे करके। उस समय तकिया हो सके तो ना लगाएं। आपने सांस बिल्कुल धीरे धीरे लेने हैं। सांस कोशिश करें आपके यहाँ से यहाँ स्टोमक से आए, छोटे सांस यहाँ से आते हैं, यहाँ से सांस लेने शुरू करें। और उसके बाद आप अपने शरीर पर ध्यान दें कि कॉन्शियस को जो आपके पैर हैं, पैरों से ऊपर तक लाएं, एक एक ऑर्गन की तरफ महसूस करें। ऊपर तक लाएं, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं, ऊपर लाएं, ब्रेन पे लाएं, ब्रेन से फिर नीचे की तरफ ले जाएं। इस दौरान आप एहसास करें कहीं कोई खुजली चल रही है शरीर के हिस्से में, कहीं कोई पेन हो रहा है या और कोई आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है। आप उस पर ध्यान ले जाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे शांत होकर करना। आप ले जाएंगे उस ध्यान को, नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे। तो हर एक बॉडी ऑर्गन पे आपका, जैसे पैरों पे, एंकल पे, घुटनों से यहाँ पर आपके यहाँ पर थाई पर, यहाँ पर स्टोमक से यहाँ पर चेस्ट से यहाँ पर आपको शोल्डर से नेक पर, नेक से आपको यहाँ पर चीक्स पर, और इसके बाद आपके फोरहेड पर, फिर सर पे। इस तरह आपको ये एक्सरसाइज ध्यान को लाना है, ले जाना है। ये आपको ईमानदारी से 3 से 4 मिनट तक ये करना है। जब 3 से 4 मिनट तक आप करेंगे, उसमें बोलना कि मेरा बॉडी शांत हो रही है, मेरा जो शरीर है बिल्कुल शांत हो रहा है, काम हो रहा है,
आप उसको फील कर रहे हैं, उस ब्लड सर्कुलेशन आप उसको महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इम्प्योरिटीज आपकी घट रही हैं, आप खुशी की तरफ जा रहे हैं, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है, आप अपने आप को नेचर से अटैच पा रहे हैं, यूनिवर्सल पावर की ब्लेसिंग आप पर हो रही है। जैसे शावर चलता है, शावर से पानी गिरता है, इसी तरह आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ईश्वर की चल रही हैं, यूनिवर्सल पावर आप पे शावर हो रही है। ये ब्लेसिंग से बारे आपने सोचना है। जब ये 3 से 4 मिनट तक ये एक्सरसाइज कर लेंगे, सबसे पहले आपने बॉडी का करना है। बॉडी के बाद आप सेकंड स्टेज आती है हमारी, वो आती है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में आपने क्या करना होता है, आपका शरीर इस समय शांत हो गया, आपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना। सांस आ रहा है, सांस को आप यहाँ शैलो होता है नॉर्मली, और यहाँ से आपको यहाँ पे लाना है। सांस आपका आ रहा है, जा रहा है, उसको गहराई से सांस को महसूस करना है। और सांस का लेने का जो तरीका है, आपने एयर को इनहेल करना है, 8 से 10 सेकंड तक उसको इनहेल करना है। उसको 10 से 12 सेकंड तक आपने उसको रोके रखना है। जब रोक के रखते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है आपके लंग्स के थ्रू ब्लड के अंदर जाएंगी, और ब्लड से आपके हर बॉडी ऑर्गन तक, टिश्यू तक, बॉडी सेल तक वो ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जाती है, इम्प्योरिटीज हटती हैं, इम्प्योरिटी टॉक्सिन आपके शरीर से रिमूव हो जाते हैं, और ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है तो उस सेल को एनर्जी मिलती है, वो डेड होने से बच जाती है, आती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इस तरह आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के 70% जो टॉक्सिन मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो सांस के थ्रू निकल जाने चाहिए, लेकिन हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गलत होता है, तो सांस के थ्रू नहीं निकल पाते हैं। और उससे क्या होता है, आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, और लंग्स है, इंटेस्टाइन है, उन पर दबाव बनता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग बीमारी के रूप में आपके सामने पेश हो जाता है। आप डीप ब्रीदिंग का ध्यान रखें। डीप ब्रीदिंग की हमने और एक्सरसाइज भी बताई हैं। आप डीप ब्रीदिंग में आपने 8 से 10 सेकंड तक सांस को खींचना है, 10 से 12 सेकंड तक रोके रखना है, और 12 से 15 सेकंड में उसको छोड़ना है। छोड़ने का टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, और सांस लेते टाइम नाक से लेंगे, सांस छोड़ते टाइम मुंह से छोड़ रहे हैं। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न आप करते हुए सांस ले रहे हैं आराम से, सांस पे ध्यान जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, आपने 3 से 4 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आपका पहले बॉडी शांत हुई, अब आपका ब्रीदिंग शांत होगी। अब आता है हमारा माइंड। अब माइंड की जब बात आती है तो ये दोनों चीज़ शांत हो गई हैं। अब इसके बाद आपने अपने माइंड को सोचना है। इस समय जब ये दोनों स्टेज अचीव कर लेंगे, तीसरी स्टेज में आके आपका माइंड शांत हो चुका होगा। माइंड में ऐसे उल्टे सीधे विचार नहीं होंगे। आप अपने माइंड के बारे में सोचें, माइंड के बारे में अच्छी चीज़ें सोचें, गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, जो कभी लाइफ की पॉजिटिव इवेंट रही हो, आपका अप्रिशिएशन मिला हो, या आप जो बनना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप कोई 1000 करोड़ का मालिक बनना चाहते हैं, 1000 करोड़ रुपये कमाना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, या कोई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं, उस सपने के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आपने वो सपना अचीव कर लिया है, आपको कैसा लग रहा होगा, लोग आपको कैसे बोल रहे होंगे, आपसे कैसे बिहेव कर रहे होंगे, आपके बारे में कैसा रिस्पॉन्स होगा, उनकी फीलिंग क्या होगी, उसके बारे में आप मूवी की तरह फील करें। जो भी आपका लाइफ का पर्पज है उसको मूवी की तरह फील करें। उसके अंदर आपको जो पिक्चर्स है वो कलर शार्प दिखनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होने चाहिए। कलर जितने शार्प होंगे, ब्राइट होंगे, साउंड जितनी क्लियर होगी, और आपकी फीलिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उनके साथ। हम कोई भी काम करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, कोई भी बड़ा काम कब होता है, फीलिंग से जुड़ा होता है, विश्वास से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए प्लेन उड़ा, प्लेन उड़ने से पहले किसी ने नहीं सोचा था प्लेन उड़ेगा। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि हमने प्लेन उड़ाना है, प्लेन उड़ेगा, प्लेन उड़ने से लोगों को फायदा हो। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन प्लेन उड़ता है, वो आज हमारी जरूरत बन चुका है। ऐसी कोई भी इन्वेंशन लगा लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक इन्वेंट किया, थॉमस एडिसन ने सोचा कि बल्ब जलेगा तो वो जला। तो ऐसे विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में जिन्होंने बड़ी इन्वेंशन किए, जितने बड़े काम किए हैं, उन्होंने इसी तरीके से किए हैं। जब हमारे अंदर फेथ होता है, और फेथ झूठ से नहीं आ सकता, वो सच से आता है। अपने सच्चाई के नज़दीक जाके बोलना है, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। आप अपने माइंड के अंदर अच्छी बातें डालेंगे। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आप अल्फा स्टेज की तरफ जा रहे हैं। इस समय आपके माइंड में जो भी विचार जाएगा, आप सो जाएंगे, आपको गहरी नींद आएगी। अब इस समय जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन दिए थे, आपने जो गलत चीज़ें करनी है उनको रोकने के लिए बोला था, जो आप अच्छी चीज़ें करते हैं उसको और अच्छा कैसे करते हैं उनके बारे में बोला था। अब क्या होगा कि आपका सोने का टाइम हो गया है, आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो सिर्फ जगते टाइम काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडिया को लेके प्रोसेस करेगा। सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आपकी आंख खुलेगी, आपके दिमाग में सबसे पहली इमोशन कौन सी आएगी? जो रात को आपके माइंड ने प्रोसेस किया वो इमोशन आएगी। वो पॉजिटिव इमोशन रात ने डाली थी तो पहला इमोशन वो आएगा। उसी इमोशन से सबसे पहली इमोशन हमारी जो होती है, जब हमारी आंख खुलती है, वो हमारे पूरे दिन को कंट्रोल करती है। इसलिए रात से हमने प्रोसेस समझाया कि रात से इस प्रोसेस को समझना क्यों जरूरी है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, आपका कॉन्शियस माइंड जैसे ही एक्टिव होगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको वही विचार भेजेगा। कॉन्शियस माइंड आपको पूरे दिन में आपसे वही काम करवाएगा। आपका जब वो काम करेंगे, अचीवमेंट होगी। जब आप शाम को जाएंगे, शाम को आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होगी, फुलफिलमेंट की फीलिंग होगी। रात को जब बिस्तर पर जाएंगे, आपको वही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आपने फिर रात को वही स्टेप रिपीट करना है। फिर अगले दिन फिर आपके दिमाग में वही पॉजिटिव विचार आएगा। फर्स्ट इमोशन पॉजिटिव होगी और फर्स्ट इमोशन पॉजिटिव होगा, आपका दिन अच्छा लगे। इस तरह करते हैं आपका जो स्ट्रगल था वो सक्सेस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। आपका स्ट्रगल था कम होना शुरू होता है, आप सक्सेस की तरफ जाना शुरू करते हैं। लाइफ में आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है।
आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है। और इसमें जैसे ही आपने ये सुबह एक्सरसाइज की, आप सुबह उठे, पहले इमोशन आई, उसके बाद आपने आँख खुलते ही सबसे पहले क्या करना है, एक पॉजिटिव प्रेयर होती है। उस पॉजिटिव प्रेयर में क्या होता है कि आपने ईश्वर को धन्यवाद देना है, प्रकृति को धन्यवाद देना है। आप आज जिस भी स्थिति में आपको लगता है मैं बुरे से बुरे हालात में, आपसे बुरे भी हालात में लोग हैं, दुनिया के 765 करोड़ लोग हैं, उन करोड़ों लोगों से आप सुखी हैं। आज रात को बहुत सारे लोग सोए थे जो सुबह नहीं उठे, उनके बारे में सोचना है। ईश्वर में, यूनिवर्स में जो पावर है, एनर्जी है, वो अल्टीमेट फॉर्म एनर्जी में होती है। वो एनर्जी मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, मेरे पड़ोसी के अंदर वही है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में और दूसरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी होती है। सजीव निर्जीव में वही एनर्जी है। जब आप इस तरह से फील करते हैं वही एनर्जी, तो आप किसी के साथ मार नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर वो आएगा नहीं, वो एनर्जी में उसके अंदर वही है। आप यूनिवर्सल पावर को अगर समझ लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स और आपके बीच में एक लिंक का काम करता है। जो आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विश्वास बना दिया, जो विश्वास आपने बिलीफ क्रिएट कर दिया, उसी विश्वास को सच करने के लिए यूनिवर्सल पावर को अट्रैक्ट करेगा और उस पावर को अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में वो सच को साबित करने के लिए आपकी लाइफ में सक्सेस को ला के देगा। तो इसलिए इन माइंड की फंक्शनिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये सब फंक्शनिंग को आप समझ लेते हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए हो सकता है ये अच्छी ना हो, नॉर्मल लोगों को ये बातें पसंद ना आए क्योंकि उनको पता नहीं हो कैसे हैं। अगर ये हम समझ लेते हैं हमारा माइंड कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, माइंड में छोटी छोटी नेगेटिव बातों का असर क्या होता है। हम जाने अनजाने में नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, बच्चों को नेगेटिव बात बोलते रहते हैं, बुद्धू नालायक है। और बच्चे के दिमाग में जब ये सांस आता है तो बुद्धू नालायक कुछ नहीं कर सकता, वो परफॉर्म करने के लायक होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। ये बड़ों के साथ होता है। आपके पास जब दबाव होता है, आपका बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा, आपको काम करना है, दबाव है, आपके पास बहुत सारा प्रेशर है, आपको नौकरी भी करनी जरूरी है, आपको ईएमआई भी भरनी है, लाइफ में स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, वो आएंगे। उनको ओवरकम करने के लिए आप रात को एक्सरसाइज करें और सुबह वो जो 3 मिनट के मैंने प्रेयर बताई है, इसमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। मैं लाखों लोगों से सुखी हूँ और मैं आज कोई एक ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे रिटर्न की उम्मीद ना हो। हम नॉर्मली क्या होता है, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे उससे मैं ये कर दूं, वो मेरा ये कर देगा, वो तो हम नॉर्मली करते हैं। आप उस व्यक्ति के लिए कुछ करने की कोशिश करें जिससे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलना। वो कुदरत क्या करेगी, आप नेचर आपको ले जाएगी, वही उसको मल्टीप्लाई करके आपको किसी ना किसी रूप में उसके थ्रू या किसी और के थ्रू वो आपको मिलेगा जरूर। हो सकता है आपने जिसको दिया उसके थ्रू ना मिले। कई बार आप सोचते हैं कि ये तो व्यक्ति इस लायक नहीं मेरी मदद कर सके, लेकिन आपने ये ना सोचा मदद कर सकेगा नहीं, आपने उसकी मदद की है। यूनिवर्स उसका ध्यान रखती है, उसमें कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, उसमें जो आपने दिया वो मल्टीप्लाई होकर आपको किसी ना किसी जरूरत यूनिवर्स आपके थ्रू लेके आएगा। तो ये वीडियो हमने आपको इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए बनाए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका प्रयोग करते हैं। आप सुबह माइंड को, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज मैं खुश हूँ, आज मेरे को आपने 24 घंटे का टाइम दिया है, मैं आज और अच्छा कर पाऊँगा। जब आप ये सोच के करते हैं तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो आती है आपके अंदर, सबसे पहले फर्स्ट इमोशन आती है, वो आपका पूरा दिन कंट्रोल करेगी। आप दिन में जो भी अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए मदद करने की कोशिश करेंगे, आप अच्छी फीलिंग करेंगे लोगों को, तो शाम को आपको सेटिस्फेक्शन आएगी। इस तरह से रिपीट होता है। आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो करें। जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज को, किसी एक्टिविटी को 21 दिन से ज़्यादा करते हैं तो हमारी हैबिट में कन्वर्ट होनी शुरू होती है। तो इस एक्टिविटी को अपनी हैबिट बनाएं। आपके अंदर किसी तरह का स्ट्रेस है, दबाव है, इसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं चाहिए उनको। आप बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहना लो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घुमा लो, लेकिन अगर उसका मन खुश नहीं है तो सब कुछ उसके लिए बेकार है। अगर उसका मन खुश है, वो सिंपल कपड़े पहन के भी खुश है, सिंपल खाना खा के भी खुश है, वो सिंपल हालातों में रह के खुश है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसको मन की खुशियाँ मिल गई तो वो ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और दुनिया में जिन्होंने बड़े काम किए वो नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने या बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगे कपड़े पहने, गाड़ियों में घूमे, बहुत बड़े बंगले में रहे। वो लोग थे जिन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने बिल्कुल कॉमन रिसोर्सेज के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो दुनिया में जिन्होंने महान काम किए, जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन किए, जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, उनको आप अगर उनके हिस्ट्री में जाके देखें उन्होंने कि वो कैसे किया। हम जब अचीव कर जाता है वो सक्सेस सब चाहते हैं, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट सब चाहते हैं, लोगों से जो मोटिवेशन है वो अप्रिसिएशन सब चाहते हैं, लेकिन उसने किया कैसे उस पर कोई नहीं चाहता। जो एक दिन हम आए, एक दिन हम चले जाएंगे, वो सक्सेसफुल लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं कि उनके जाने के बाद भी दुनिया याद रखती है। जिन्होंने लाइट इन्वेंट की, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, जिन्होंने कोई मेडिसिन इन्वेंट की, जिन्होंने प्लेन इन्वेंट किया, वो सब क्या था। आप बड़ा सोचें। ईश्वर ने, कुदरत ने, यूनिवर्सल पावर ने आपके थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू वो मौका सबको देता है। आज मुझे मौका दिया है, कल किसी और को मौका देगा, परसों किसी और को मौका देगा। वो चांसेस आते हैं क्योंकि उसने किसी ना किसी के थ्रू काम करवाना है। अगर मैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूँ, कोई भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल आता है, हम उसको हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते। जितना आप उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। आप जो भी प्रॉब्लम है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें और उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें और ईश्वर से ये रिक्वेस्ट करें, प्रेयर करें कि मुझे उसको सोल्व करने के लिए तरीके बताएं, सोल्व करने के तरीके बताएं। उसने आपको प्रॉब्लम दिया तो उसको आपको सोल्व करने की ताकत भी आपको देगा। उसने सारे रास्ते बना रखे हैं, सिर्फ आप उनको एसेस करने की, उन तक पहुंच बनाने की जरूरत है और इसी तरह वो बड़े काम बन जाते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम दो ही वजह से आती हैं,
या तो आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया होता है। अगर आपने ईमानदारी से किसी के साथ गलत नहीं किया, आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं है, आपकी एक्टिविटीज़ में दिनचर्या में कहीं भी ऐसी एक्टिविटीज शामिल नहीं है जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, तो आप ये आप मान लें कि ईश्वर ने आपको बड़ा बनाने की ठान ली है। वो बड़ा बनाने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजारता है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं, बड़ी अचीवमेंट होती है, आपको बड़ी पोस्ट पे बिठाया जाता है, उससे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक तरह से आपकी लाइफ की ट्रेनिंग है, आपको उस लेवल तक पहुंचाना ताकि आप वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। क्योंकि यूनिवर्स को भी जो काम कराना है आपके थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं। अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो उस तरह के लोगों से बॉन्डिंग रखें, इमोशन रखें। जिन लोगों इस तरह बनना चाहते हैं उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको फील करें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सोसाइटी के लिए क्या करता, मेरे रोल मॉडल ने किया तो मैं भी उसी तरह कुछ करके दिखाऊंगा। और उसको प्रैक्टिकली करना शुरू करें धीरे धीरे। इस तरह आप सुसाइड जैसी जो सोच होती है, नेगेटिविटी वाली सोच होती है, जो आपके साथ नेगेटिव, आप देखेंगे आपका बॉस जो आपके साथ नेगेटिव था वो आपके साथ बिहेव पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। जो कभी नहीं सोचा नहीं होगा जो बॉस आपके साथ नेगेटिव बिहेव करता है, आज उसका इमोशन एकदम चेंज हो गया। आपने छुट्टी के लिए कोई रिक्वेस्ट की, उसने एकदम एक्सेप्ट कर ली। इसी तरह से आप बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों थी है और रहेंगी। हमें इसको समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से बचना है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना है। उन्हीं पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, उन्हीं पे एनर्जी करती हैं, उसी तरफ आपकी चीज़ों का अट्रैक्ट करेंगे। आप डेली ये सोचें कि मैं किसी ना किसी व्यक्ति किसी रूप में हो सकती है, जो नहीं आपके पैसे हो तो ही मदद कर पाएंगे। आपने ये सोचना कि मैं किसी ना किसी की डेली मदद करूँगा। आप ये देखें चीज़ें लाइफ में बदलाव लाती हैं, बहुत कुछ लाती हैं। और इस चीज़ को और गहराई से समझने के लिए आप हमारे हैप्पीनेस सीरीज़ में जरूर जाएँ। प्लेलिस्ट में इसमें बहुत सारी वीडियो बना रखें। और जब आप नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएंगे, आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, बच्चे भी और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट मैक्सिमम 9 साल तक होती है। जब आप अच्छा करेंगे, वो बच्चा आपसे सुनता है, देखता है, आपको देख के फॉलो करता है, वो बच्चा भी अच्छा करेगा। और बच्चा अच्छा करेगा तो देश और समाज के लिए बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये दुनिया में जितने बड़े काम होते हैं, बच्चे जो 9 साल तक मैक्सिमम सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, वो कैसे करता है, उन चीज़ों को समझ जाएंगे, बच्चे अच्छा कर पाएंगे। आपका बच्चा पूरे साल अच्छा परफॉर्म करता है, एग्जाम में जाकर डर के हमारे परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि हम उसके साथ बात करते हैं, हम नेगेटिव बात करते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो डाला है कि उनको कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस, टेंशन, डर, घुटन, उसको कैसे मैनेज करना है, उसने बचना जो जरूरी है। डर, इनकी जो नेगेटिव इमोशन है उसको दूर निकालना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन आपको कभी भी रिसोर्स तक नहीं जाने देगी। जो पॉजिटिव स्टेट में अपने आप को रखेंगे वो रिसोर्सफुल स्टेट तक ले जाएगी और उसी से आप बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। साथियों, हमने आपकी प्रॉब्लम देखते हुए देश में जो बहुत सारे लोग टेंशन, डर, घुटन में जी रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को देखते हुए हमने वीडियो बनाया। इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हमें विश्वास है जानकारी आप किसी को शेयर करेंगे, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव का कारण जरूर बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद।